जी, हमने स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया है। पहले तो आप सब मीडिया कर्मियों का धन्यवाद जिन्होंने हमारे को पूरी स्ट्राइक में हमारा सपोर्ट किया। सारे नेशनल चैनल, लोकल चैनल सबका थैंकफुल हैं और हम थैंकफुल हैं सीएम सर के, एडमिनिस्ट्रेशन के और पुलिस के जिन्होंने हमारे गोल अचीव करने में मदद की। और फाइनली हमने डिसीजन किया, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से डिसीजन लिया है कि हम स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर रहे हैं और हमारे डॉक्टर ने ड्यूटी रिज्यूम कर ली हुई है। सर ये चीज़ के ऊपर बात हुई है, अभी एडमिनिस्ट्रेटर के साथ हम वो मीटिंग कर रहे थे, वो भी बात हुई एडमिनिस्ट्रेटर सर के साथ कि हमारी जितनी सिक्योरिटी थी उसको 3 लेयर में किया जाएगा। एक तो नॉर्मल सिक्योरिटी वाले जो अभी हैं, उसके अलावा बाउंसर वो यहाँ पे लगाए जाएंगे और पैरामिलिट्री वो भी सर्विसेज भी दी जाएंगी। हम उसको अरेस्ट कर लिया गया। इसके बारे में मैम आपको पुलिस हमसे ज़्यादा जानकारी दे सकती है। ये पुलिस का काम है। हाँ। लीगल तरीके से जो काम हो रहा है हम उसको सपोर्ट करेंगे। इमरजेंसी की अब जो सुविधाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं। इमरजेंसी ओपीडी इलेक्टिव सब स्टार्ट हो गया है। सर देखो, दोबारा ऐसी वारदात ना हो, इसीलिए हमने जो सिक्योरिटी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो टाइट की जाए ताकि कोई दोबारा हाथ ना उठाए। सर कुछ लाभ को मिलती है। देखो, हम लापरवाही करते नहीं है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली कभी कोई इंसिडेंट नहीं, मैं डिपार्टमेंट की बात करता हूँ कि लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कोई इंसिडेंट हो जाए। देखो, दिन में आते हैं यहाँ पे कितने मतलब 500-600 इमरजेंसी में पेशेंट देखे जाते हैं, लेकिन उनमें से अगर एक कहीं हो मिसहैप हो जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन इतने पेशेंट ठीक होकर भी तो जाते हैं। हम नॉर्मली एक सोसाइटी को मैसेज देते हैं कि कभी ऐसे अपने हाथों में कानून है, कभी डॉक्टर को ऑन ड्यूटी पे जो ड्यूटी पे हमें काम किया जाए। हमें थोड़ा फ्री इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें इंसान दिल से काम कर सके। हम डरते रहेंगे, हमें लगे ये मार देगा, हम सोचेंगे चलो छोड़ो यार। अभी ड्यूटी पे सारा स्टाफ काम पे चला गया, सारे रेजिडेंट डॉक्टर ड्यूटी पे, इमरजेंसी ओपीडी सब देख। तो उस लड़की को जो है आगे के लिए क्या किया जाएगा? वो तो कोर्ट केस चलेगा ना, जुडिशरी के अकॉर्डिंग चलेगा ना। कोर्ट केस चलेगा अभी तो वो कोर्ट में देखा जाएगा, जैसा कोर्ट डिसाइड करेगा वो। आपको क्या लगता है सर उस लड़की का इंटेंशन था वो टांग मारना या उसने गुस्से में ऐसा? मैम वो तो वही बता सकती है, हम क्या बताएंगे, मगर ऐसे किसी को भी हिट करना, अभी आप ही आए कोई हम हिट कर ले, वो अच्छी बात नहीं है। हमारी डॉक्टर ने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट की थी। हम कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि हमारे हाथ से या हम किसी को कुछ करें, बट पेशेंट इतना क्रिटिकल था। जी, सबसे बड़ा कहना था कि मेरे फादर साहब को 15 से 20 मिनट तक जो है वो ट्यूब लगाई नहीं गई, विदाउट ऑक्सीजन ट्यूब लगाई नहीं गई। उनका ये है मैटर ऑफ इंक्वायरी सर, इसी के लिए हम कह रहे हैं कि अलग अलग। हाँ ठीक है, आपने कहा मैटर ऑफ इंक्वायरी, दैट्स व्हाई वी आस्किंग कि कोर्ट में जाके जैसा भी लगा उनको, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, उसके लिए आगे प्रोसीडिंग्स होंगी। उसके लिए मैंने बोला देखो 7.5 mm की ट्यूब थी, 7 mm डाली हुई है। आपको मैं इतनी सी बात बता देता हूँ, मैं भी ENT का रजिस्ट्रार हूँ, लेकिन 7.5 और 7 mm डालने से, mm की ट्यूब डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन कि हम पेशेंट को 6 भी डाल देते हैं, जैसे मैं डलना कितनी डलेगी वो मैटर करता है। कह रही थी कि सीनियर डॉक्टर कोई भी वहाँ पर नहीं आया। मैम देखो, वहाँ पे फर्स्ट ईयर PG था और 3rd ईयर PG थे और एनेस्थीसिया के भी 2 रेजिडेंट थे। बाकी की वो सिर्फ ट्यूब चेंज कर रहे थे, वो कोई प्रोसीजर नहीं कर रहे थे। ये बोल रहे हैं कि प्रोसीजर की, सर्जरी की, उसको ट्रैकियास्टोमी ट्यूब अगले दिन डली हुई थी। जो सर्जरी करनी थी वो सीनियर डॉक्टर ने की थी, लेकिन उस टाइम पे जब पेशेंट इमरजेंसी सिक हो गया, उस डॉक्टर ने जो ऑन ड्यूटी था उसने बिल्कुल अपने दिमाग लगा के कि सोचा कि ट्यूब ब्लॉक ना, ट्यूब चेंज की, बस इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। क्या इंजाम, आप किन इंजामों की बात कर रहे हैं? सर ये नहीं, वो MS सर्जन है। नहीं, उनका कहना है बेसिक MBBS क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वो MS ENT है लड़की, ठीक है, MS कर रही है वो, तो वो मतलब MBBS सिंपल MBBS नहीं है वो। देयर इज नथिंग लाइक अ जूनियर डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर। अगर ऐसी कोई डेफिनेशन के हिसाब से कोई टर्म है, आप हमें बता दीजिए। देयर इज ओनली अ वन टर्म, रेजिडेंट्स। वी ऑल आर रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स मीन जो यहाँ पे रिजाइडिंग ड्यूटी करते हैं, रहते हैं, जो यहाँ पे 36 आवर्स जो रहते हैं, दैट मीन दीज आर रेजिडेंट डॉक्टर्स। यहाँ पे एक ही टर्म होती है, रेजिडेंट डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, APs, प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स। There is nothing like junior doctor and senior doctor. मैम हम जब भी कभी स्ट्राइक करते हैं, हम इतना एश्योर करते हैं, हमारे प्रिंसिपल सर ने आपको इतना एश्योर किया था कि कोई भी पेशेंट सफ़र नहीं करेगा। अगर आपको ऐसा कोई आपके आइडिया में, आपके नोन में कोई सफ़र है तो आप प्लीज़ हमारे पास ले आइए, जिसको किसी डॉक्टर ने अटेंड नहीं किया पिछले 2 या 3 दिन में। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर बड़ा कॉमन इशू हो गया है। डॉक्टरों के लिए हिंसा, जिनके लिए हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, तो यहाँ पे आके गुस्सा दिखाना, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ हो गई है। उसके रिगार्डिंग ही हमारी एक स्ट्राइक चल रही थी अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर संदीप सिंह, जो हमारे RD के प्रेसिडेंट हैं। तो यही आपको ब्रीफ करेंगे अच्छे से।